नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना संक्रमण कोविड-19 की दूसरी लहर पीक के रूप में हमारे देश में फैलती जा रही है। जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां वास्तव में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन आपने सोचा कि इसका इलाज क्या है? कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी और उसमें ये कहा कि वैक्सीन कब आएगी अभी पता नहीं, वैक्सीन का उपयोग किस तरह होगा अभी पता नहीं, वैक्सीन कैसे दी जाएगी अभी पता नहीं। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने ये किया वो किया। इससे क्या कोविड खत्म हो जाएगा? कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा? आप जानते हैं कि कवरेज के लिए बहुत सी जगह जाना पड़ता है। आज मैं सरकारी 3 अफसरों से मिला जो वो खौफ में थे, खौफ में। कहते थे हम मतलब टीवी नहीं देखते हैं रात को, क्योंकि न्यूज़ में अगर कोरोना की कोई भी खबर आ जाती है, जैसे आज अहमद पटेल जी की डेथ हो गई, माणिकचंद सुराणा जी की डेथ हो गई, बड़े बड़े मंत्री की डेथ हो गई, कल हमारे वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जैन जी की डेथ हो गई थी। यानी कि अब इससे कोई अछूता नहीं है। इस तरह की खबरें अगर हमारे सामने आती है तो हम खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर के अफसर भी छुट्टी पे है, कोरोना पॉजिटिव है, नीचे का अफसर भी छुट्टी पे है, कोरोना पॉजिटिव है, बीच में जो उनकी तरफ से जो फाइलें आ रही हैं हम हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ड्रॉप इंस्पेक्शन इन्फेक्शन और दूसरा ये टचिंग इन्फेक्शन, इससे भी लोग पहले जो सूचनाएं आई थी इससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर इसका इलाज है क्या? आमजन मतलब इसी तरह मध्यम वर्ग इसी तरह घुटता रहे? क्या मजाक बना रखा है सरकार ने या किसी ने भी? आप देखें बड़े बड़े नुस्खे आते रहते हैं, कभी ये ले लीजिए, कभी वो काढ़ा पी लीजिए, कभी गिलोय पी लीजिए, फलाना पी लीजिए। इसका कोई ढंग से कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं, कोई ढंग से कोई उपाय नहीं बताया जा रहा है। बात समझ में आई सबको कि इम्यूनिटी ही इसका एकमात्र फैक्टर है। कोरोना का इतिहास आपको पता है 1928 से है और 2002 में चीन में ये कोरोना पाया गया था, उसको डिटेक्ट कर दिया गया था। और दोबारा कोरोना जो आया 2019 में, वो भी चीन से ही आया। बात यह है कि सबसे बड़ी इस चीज़ समझने की ये है कि मनुष्य सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे देश में प्लेग फैली, और भी कई महामारियाँ, छोटी माता, बड़ी माता, इस तरह की कई बीमारियाँ हमारे यहाँ फैली हैं, महामारियाँ फैली हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों की मौत हुई है। लेकिन मनुष्य ने अपने ईमानदारी के साथ प्रयास करते हुए अपनी शक्ति से उसको दूर भगाया और उनसे लड़ने की शक्ति पैदा करी। लेकिन जिस तरह अमिताभ बच्चन का कॉलर ट्यून आती रहती है, जब तक दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं। क्या मजाक बना रखा है इसने? ये खौफ पैदा हो रही है। पहले आपने देखा होगा 3 बार रिपोर्ट्स आती थी, 9 बजे, 2 बजे और रात को 10 बजे। उससे आमजन खौफ में रहता था। हर कॉलोनी और उस जगह पूछता था कि भाई अरे यार प्रतापनगर में आज कितने पॉजिटिव आ गई, मालनगर में। यानी कि उसकी दिनचर्या सिर्फ आज, क्या हमारी दिनचर्या सिर्फ कोरोना में ही होगी? मध्यम वर्ग की स्थिति को आप जानते हैं, पहचानते हैं? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाइए, यानी कि घर बैठा रहे तो वो वैसे आर्थिक तंगी से परेशान है और कामकाज वैसे ठप पड़ा हुआ है, पूरी इंडस्ट्रियाँ ठप पड़ी हुई हैं, आपको सबको पता है। और अगर घर से बाहर निकलता है तो कोरोना खतरा। अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या मजाक बना रखा है ये सब? हकीकत ये है कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हमें कुछ ऐसे साधन उपलब्ध कराने होंगे जो आमजन आराम से उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति पैदा कर सके और कोरोना जैसे कितने भी महामारियां आए या कोरोना जैसी कितनी बीमारियां आए, हम उनसे लड़ सकें। उस ओर सरकार का प्रयास करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस है बस ये 8 बजे नाकाबंदी में लगी हुई है, बेगारी है ये, कुछ नहीं है। कितने लोग निकलते हैं 8 बजे बाद? बस उनको पकड़ना, चालान करना, मास्क नहीं, मास्क का एक बहाना ढूंढते रहते हैं। वैक्सीन का भी कहीं कोई पता नहीं है। और वैक्सीन भी आने के बाद भी, जैसे मोदी जी ने भी कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी कब, किसके, कहां, कैसे इस्तेमाल होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एकमात्र इम्यूनिटी फैक्टर है जो सारी बीमारियों को दूर करेगा।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, वो भी सिर्फ इंस्पेक्टर राज के खिलाफ की भेंट चढ़ चुका है। जाते हैं इंस्पेक्टर और वहां से पैसा लेके आ जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा है कि कुछ मावा पकड़ा गया, कुछ मिठाइयाँ पकड़ी गई, कुछ नकली घी के तो पीपे पकड़े गए। असल में ये अभियान हमको शुरू से अब ता जिंदगी चलाना होगा। और वास्तव में जो नकली माल जो मिल रहा है, आज घी नहीं है, भारत अन्न का देश है, गेहूं में सारी शक्ति होती है, लेकिन आज गेहूं भी नकली आ रहा है। सब्जियां, हरी सब्जियां, जो हरी सब्जियां हम कहाँ से खाएं? ऑक्सीजन इंजेक्शन से तैयार हो रही हैं हरी सब्जियां। इस पर रोक लगनी चाहिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बदस्तूर जारी रहना चाहिए और ईमानदारी जारी रहना चाहिए। मजाक बना रखा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रखा है। मेरा तो यही कहना है कि सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर सबसे पहले आम जन में ये जो खौफ है, बार बार की जो रिपोर्टें आती हैं कोरोना के संबंधित और कोरल ट्यून में जो ये लगा रखी है कोरोना संबंधी जो अफवाहें हैं, उन सबको दूर करना चाहिए, तभी कोरोना से बचाव होगा। और सोचें कि भी कोरोना आम जन में विश्वास पैदा करें, ना कि उसमें खौफ पैदा करें। बस मेरा तो आज यही सिर्फ कहना है।